हेलो दोस्तों, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो तो आज के बाद आपका एग्ज़ाम देने का तरीका बिल्कुल बदल जाने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपका एग्ज़ाम देने का जो तरीका है, आपका एग्ज़ाम देने का जो प्रोसेस है वो पूरा चेंज हो जाने वाला है। क्योंकि सरकार एक ऐसा नियम लागू करने जा रही है जिसमें एग्ज़ाम देने का जो तरीका और जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम को ही चेंज करके रख देगा। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को देखिए, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। सरकार ने एक नियम बनाई है, CET, ठीक है, इसका नाम दिया गया। तो CET का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये जान लीजिए। तो CET का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसका एक ही एग्ज़ाम होगा, कॉमन एग्ज़ाम। इन शॉर्ट आप ये समझिए कि पहले आप SSC के फॉर्म भरते थे तो SSC का अलग एग्ज़ाम देते थे, रेलवे का फॉर्म भरते थे रेलवे का अलग एग्ज़ाम देते थे, और बैंकिंग का भरते थे तो बैंकिंग का अलग देते थे। लेकिन अब आप CET दोगे, और अगर CET दे दिया तो इसके बाद आप रेलवे में भी जा सकते हो, SSC में भी जा सकते हो और बैंकिंग में भी जा सकते हो, ठीक है। अगर CET दे दिया तब तीनों लाइन में जा सकते हो। तो है ना बहुत ही मज़ेदार बात। तो चलिए इसके बेनिफिट्स और इसके सारे कुछ को मैं बता देता हूँ। देखिए, इससे पहले आप एग्ज़ाम देते थे तो आपको पता होता था कि एजेंसी होती है जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। मतलब अगर आप SSC दे रहे हो तो TCS कराएगी, अगर आप रेलवे दे रहे हो तो कुछ और कंपनी कराएगी। तो अब देखिए, ये जो कंपनी, ये जो एजेंसी है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो इसका अपना एक रूल होता है, अपना तरीका होता है, ये अपने तरीके से कराती है, ठीक है। और अगर आप दूसरे एजेंसी के पास एग्ज़ाम देने जाते हो तो वो अपना तरीका से कराती है। मतलब आपको दूसरे दूसरे एजेंसी के तरीके से वाकिफ़ होना पड़ता था, ठीक है। पहले आप SSC देने जाओ तो उसका रूल रेगुलेशन अलग, रेलवे देने जाओ तो उसका एक और अलग, और बैंकिंग का तीसरा एक और अलग। तो अब क्या होगा, ये सारा झंझट खत्म। अब आपका एक ही एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, उसका नाम होगा NRA, ठीक है। NRA का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। मतलब अब जो एक ही एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी तो इसका जो नियम कानून, जो भी रूल रेगुलेशन होगा सब सेम होगा, सबके लिए बराबर होगा। तो आप क्या होगा कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कोई भी एग्ज़ाम देने जो आप रूल रेगुलेशन से वाकिफ़ हो गए, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में और बता देता हूँ कुछ। देखिए, SSC, बैंकिंग, रेलवे के लिए अलग अलग एग्ज़ाम को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। और अब इन तीनों का एक ही एग्ज़ाम होने वाला है जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम दिया गया। मतलब हर स्टूडेंट को ये CET टेस्ट से गुजरना होगा। ये प्राइमरी एग्ज़ाम होगा, ये आपका एक प्राइमरी एग्ज़ाम होगा। तो हर स्टूडेंट को इस एग्ज़ाम से गुजरना होगा। अगर इस एग्ज़ाम से आप गुजर गए तो फिर आप कोई भी लाइन पकड़ सकते हो। आप SSC भी ले सकते हो, आप रेलवे भी ले सकते हो, ठीक है, और बैंकिंग में भी ले सकते हो। लेकिन आपको ये तीनों लेने के लिए आपको सबसे पहले CET टेस्ट से गुजरना होगा। मतलब ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बहुत ही आसान होगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। नेक्स्ट है, CET लागू होने के बाद एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस बदल जाएगा, ठीक है, और पहले से बहुत आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ, CET एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए जिस एजेंसी का निर्माण किया गया उसका नाम NRA रखा गया है ना, NRA। ये तो NRA एक एजेंसी होगा, सारा एग्ज़ाम एक ही एजेंसी कराएगी, तो सारा रूल रेगुलेशन एक ही तरह से होगा। अब देखिए इसका बेनिफिट मैं बता देता हूँ, ये आसान क्यों होगा। बेनिफिट इसका ये होगा कि पहले आप एग्ज़ाम देने जाते थे, ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हो जाता था, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हो जाता था, लेकिन अब ये लीक नहीं होगा। ये 99% संभावना इसका ख़त्म हो जाएगा पेपर लीक होने का, ठीक है। पेपर लीक होने का जो संभावना एकदम 99% ख़त्म। सोचिए, इसके बाद पेपर लीक होने की कोई संभावना ही नहीं रहेगा। दूसरा बेनिफिट देखिए, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। जाहिर सी बात है कि पहले आपका Tier 1 होता था, फिर Tier 2 होता था, और फिर किसी किसी एग्ज़ाम में Tier 3 भी होता है। तो इतने एग्ज़ाम होंगे, फिर इंटरव्यू वगैरह, फिर मेरिट लिस्ट, फिर सिलेक्शन, तो टाइम तो लगेगा ही। एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में मिनिमम 3 साल लग जाते थे, ठीक है, मिनिमम 3 ईयर लगते थे। लेकिन अब क्या होगा, CET लागू होने के बाद ये सारा जो Tier 1 Tier 2 लफड़ा ख़त्म हो गया। तो अब क्या होगा, सिर्फ आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, CET, और उसके बाद डायरेक्ट मेंस। तो आपका कितना टाइम बचेगा, इतना झंझट से गुजरना नहीं पड़ेगा। और CET जो है आपका एक ही बार होगा,
और वो तो आप एक बार क्रॉस कर लिए, उसके बाद आपको सीईटी देना ही नहीं है, तो आप सिर्फ मेंस दो और डायरेक्ट मेरिट में जाओ। तो मतलब कोई भी एग्जाम आपका विद इन 1 ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, इसी का सबसे बड़ा फ़ायदा है। देखिए दूसरा फ़ायदा मैं बताता हूँ, एग्ज़ाम देने के लिए अन्य राज्यों में जाना, जाहिर सी बात है कि टियर 1 है, टियर 2 है, टियर 3 है। अगर मान लीजिए आप रेलवे का एग्ज़ाम भरे हो और रेलवे का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, ठीक है, तो आपके जो सिटी में है जितने भी सिस्टम्स है, जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले जितने भी एरिया है, वहाँ पे आरआरबी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो एंगेज है। और इसी बीच आपका एसएससी का भी एग्ज़ाम शुरू हो गया। अब एसएससी का एग्ज़ाम क्या होगा, आपके एरिया में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एंगेज है आरआरबी के चक्कर में। तब एसएससी क्या करेगा, आपको अदर सिटी में भेजेगा। ठीक है, अदर सिटी में आपको भेजेगा, क्योंकि उसको टाइम पे लेना जरूरी है, तो अदर सिटी आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अगर ये एग्ज़ाम और ये एग्ज़ाम एक ही कर दिया जाए तो कैसा होगा। देखिए अगर ये एग्ज़ाम और ये एग्ज़ाम सेम हो जाए, तो जो ये सिस्टम आपका एंगेज है वो आरआरबी एंगेज किया ना, तो वहीं तो आपका एसएससी भी हो गया। तो एंगेज होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। तो सारा एग्ज़ाम आपका एक ही जगह पे हो जाएगा, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसका पूरा फ़ायदा होगा कि आपको हर हमेशा नियरेस्ट ही मिलेगा सेंटर, आपको होम सेंटर ही मिलेगा, ये कंफर्म है। आपको 100% होम सेंटर मिलेगा, आपको बाहर जाने का झंझट खत्म। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है। चलिए दूसरा फ़ायदा मैं दिखाता हूँ, सिलेक्शन में देरी होना। पहले क्या होता था, सिलेक्शन में बहुत देरी होता था। जाहिर सी बात है कि अगर आपका 2018 में कोई फॉर्म निकला, ठीक है, तो इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में आपका 2020 लग जाता था और सिलेक्शन होने में 2021, है ना। तो इतना टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि इतना प्रोसेस है। अब क्या होगा, प्रोसेस ही जब खत्म हो जा रहा है, प्रोसेस ही छोटा हो जा रहा है, तो एक सिलेक्शन में कितना देरी होगा, एकदम कम देरी होगा। तो मतलब विद इन 1 ईयर आपका सिलेक्शन हो जाएगा कोई भी एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ़ायदा देखता हूँ, बार बार एग्ज़ाम फीस देना। स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता था। अब देखिए साल में एसएससी का एग्ज़ाम 4 गो होता है, ठीक है, एक साल में 4 एसएससी का एग्ज़ाम होता है। बैंकिंग का एग्ज़ाम भी लगभग 3 से 4 गो होता है, ठीक है, और रेलवे का भी करीब 1 से 2 एग्ज़ाम होता है। तो देखिए एक साल में कितना एग्ज़ाम हो जाए, 4 3 7 1 8, लगभग 8 एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, 8 एग्जाम हो रहा। अब एक बंदा तो जो एसएससी फाइट करता है वो रेलवे भी करेगा, वो बैंकिंग भी करेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी करेगा, चारों तीनों एग्जाम फाइट करेगा। तो साल में उसको 8 एग्जाम देना पड़ता है। तो 8 एग्जाम का फ़ी देख लो, 8 बार देना पड़ेगा आपको। चलिए सपोज रखता हूँ 100 रुपया फीस है, तो आपको 800 रुपया फ़ी देना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब का सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, सीईटी। तो सीईटी का जो फ़ी होगा उसका तो एक ही फ़ी होगा ना, 100 रुपया। तो आपका देखिए कितना बेनिफिट हुआ, है ना, बहुत फ़ायदा हुआ। तो मेन बात है कि ज़्यादा एग्ज़ाम, जितना एग्ज़ाम ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा फीस दोगे। अब क्या होगा, एग्ज़ाम ही जब कम देना है तो फीस तो कम होगा ही होगा, तो स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा होगा इससे। चलो नेक्स्ट फ़ायदा देखता हूँ, अपने हिसाब से भाषा का चयन ना कर पाना। पहले क्या होता था कि इतने सारे एग्ज़ाम होता था, वो 2 ही भाषा में होता था, हिंदी और इंग्लिश। ये 2 ही भाषा में ज़्यादातर एग्ज़ाम होते थे। लेकिन अब क्या, जो सीईटी होगा ना, वो आपका आपके मनपसंद भाषा से होगा। मतलब आप कोई भी भाषा चूज कर सकते हो, भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप कोई भी भाषा से एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखता हूँ मैं, आप अगर एक बार सीईटी दे दिए तो इसका 3 साल तक मार्क्स को यूज कर सकते हो। मतलब सीईटी जो है, अगर आप 2020 में क्वालिफाई करते हो तो इसका वैलिडिटी 2023 तक रहेगा। मतलब और आपको सीईटी नहीं देना है। ठीक है, 3 साल तक आप इसको यूज कर सकते हो, इसका मार्क्स। अब डायरेक्ट आप मेंस दोगे और प्रीलियम्स का जो मार्क्स होगा डायरेक्ट आपका ऐड होगा, तो 2020 से 23 तक आपका एक ही एग्ज़ाम में चल जाएगा। और आप देखिए प्रीलियम्स में कितना देते हो, एक साल में 8 एग्ज़ाम, तो 2023 तक 3 साल में कितना हो गया, 24 एग्ज़ाम। 24 एग्ज़ाम देने में आपको सेंटर जाना की खर्चा, फीस भरने का खर्चा, एग्ज़ाम देने का खर्चा, उसका अलग अलग सिलेबस का तैयारी करने का टेंशन। इन शॉर्ट एक बंदा, मतलब एक स्टूडेंट है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इतने सारे एग्ज़ाम देने का। और 24 एग्ज़ाम के बदले आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है, तो आपको कितना फ़ायदा होगा, सारा का सारा फ़ायदा ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीईटी के फीचर्स देख लीजिए। ठीक है, ये साल में 2 सीईटी होंगे, मतलब साल में आप 2 सीईटी दे सकते हो। आप अगर मान लीजिए जनवरी में एक सीईटी दिया, ठीक है, और आप इसको नहीं निकाल पाए, तो फिर क्या होगा, फिर जून महीना में, मतलब 6 महीना बाद
आपको एक और CET देने का मौका मिलेगा। समझ रहे हैं? मतलब 6 महीना में आपको एक और CET देने का मौका मिलेगा। इसको भी नहीं निकाल पाए तो फिर जनवरी में एक और मिलेगा। और जैसे ही एक भी CET आप निकाल लेते हो कोई भी, तो फिर आपका 3 साल तक और CET देने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा फायदा है। SSC का प्री देने के लिए आपको 50 बार SSC प्री देना पड़ता था, जाके एक बार निकलता है। अब क्या होगा, आप एक बार दो, 3 साल तक यूज करो, तो बहुत ही ज़्यादा फाइन बेनिफिट है। चलिए नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं। एक बार पास कर गए तो 3 साल तक वैलिडिटी रहेगी। मैंने पहले ही बताया कि अगर एक बार पास कर गए तो आपको टेंशन ही खत्म। नेक्स्ट है, अलग अलग स्तर पर अलग अलग परीक्षाएं होगी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अलग अलग स्तर पर मतलब हो गया कि जैसे आप 10th पास हो, ठीक है, तो 10th पास के लिए जितने भी 10th पास होगा उनका एक एग्जाम होगा, ठीक है, एक एग्जाम होगा। ये एग्जाम इजी लेवल पे होगा क्योंकि 10th पास है। तो ये अगर आप निकाल लिए तब 10 लेवल के जितने भी एग्जाम हो, जैसे MTS हो गया, ग्रुप डी हो गया, सारा आप क्वालिफाइड कर सकते हो डायरेक्ट मेंस में, ठीक है, एक ही एग्जाम से। एक 12 के लिए होगा, ये थोड़ा मीडियम होगा, और एक ग्रेजुएशन के लिए होगा, ठीक है, ये थोड़ा हार्ड होगा। और अगर कोई स्टूडेंट अगर ये CET निकाल लेता है, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का, आप ध्यान से सुनिए, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का CET निकाल लेते हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम भर सकते हो। मतलब 10th 12th और 10th लेवल का CET निकालने की और ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये निकाल लेते हो CET, तो आप 12 लेवल का हर एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो, 10th लेवल का हर एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो। इसका मतलब एक CET अगर ग्रेजुएशन लेवल निकाल लेते हो तो उसके नीचे का सारा एग्ज़ाम आप भर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एक एग्ज़ाम से कितना ज़्यादा फ़ायदा है देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट फ़ायदा देखते हैं। सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, तो जो पहले अभी चलते आ रहे हैं वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। और है 12 भाषा में परीक्षा होगी। तो जो CET होगा ना वो 12 भाषा में होगा, तो आप रीजनल लैंग्वेज से भी एग्ज़ाम दे सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होंगे। मैंने पहले ही बताया कि NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो सारा का सारा एग्ज़ाम अगर एक ही एजेंसी कंडक्ट कराएगी तो उसका सिलेबस भी एक ही रहेगा। अब जब एजेंसी का लफड़ा नहीं है तो सिलेबस का भी लफड़ा नहीं है। तो मतलब आपको सिलेबस में कोई टेंशन नहीं होगा। अब चाहे 10th लेवल का दो, चाहे 12th लेवल का, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का CET, तो सारा का सारा सिलेबस सेम रहेगा। बस इसमें ईजी रहेगा, इसमें मीडियम रहेगा और इसमें थोड़ा हाई रहेगा, ठीक है, और कुछ नहीं बस। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि सरकारी नौकरी की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि ये टाइम टू टाइम सब इसका कंडक्ट होने वाला है और जॉब सिलेक्शन भी जल्दी मिलेगा, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। और खासकर महिलाएं ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं, क्योंकि महिलाओं को बाहर जाने में प्रॉब्लम होता था अदर सिटी में एग्ज़ाम देने के लिए। अब क्या होगा, सारा का सारा घर होम साउंड में होगा, तो वो इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाएगी। तो देखिए ये नियम आने के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। और चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे अच्छा अच्छा न्यूज़ आपको दूंगा। और हाँ, मैं 5000 GK का एक ऐसा सीरीज चला रहा हूँ जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आप GK आपको और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप 5000 GK पढ़ लिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जो आपको बहुत ही फ़ायदा दिलाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।